ओम शांति। आज है 4 अप्रैल 2022 के साकार महावाक्य 4/4/2022। बाबा ने संगम युग पर आत्मा परमात्मा का मिलन, बाबा ने कहा ऐसा मिलन कल्प में एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता है ना। तो बाबा ने कल्प पहले भी हम बच्चे बाबा से मिले थे और अभी फिर से मिल रहे हैं, तो वही राज्य भाग्य ना। बाबा तो हमको जानता है कि हम वही पुराने हैं, लेकिन हम नहीं जानते। तो अभी बाबा को जान लिया, पहचान लिया, तो अभी अच्छे से पुरुषार्थ करना है, औरों को भी बाबा का परिचय देना है और नशे में रहना है कि भगवान के हम बच्चे। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम हो कर्म योगी। मीठे बच्चे तुम हो कर्म योगी। तुम्हें चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। तुम्हें चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। एक बाप के सिमरन में रहे, एक बाप के सिमरन में रहे, नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो। एक बाप के सिमरन में रहे, नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, निश्चय बुद्धि बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? निश्चय बुद्धि बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनका बाप के साथ पूरा पूरा लव होगा। उनका बाप के साथ पूरा पूरा लव होगा। बाप के हर फरमान को पूरा पूरा पालन करेंगे। बाप के हर फरमान को पूरा पूरा पालन करेंगे। उनकी बुद्धि बाहर नहीं भटक सकती। उनकी बुद्धि बाहर नहीं भटक सकती। वह रात को जाग कर भी बाप को याद करेंगे। वह रात को भी जागकर बाप को याद करेंगे। याद में रहकर भोजन बनाएंगे। याद में रहकर भोजन बनाएंगे। गीत है, तूने रात गवाई सो के दिवस गवाया खाए। हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। ओम शांति। पहले तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए कि बाबा यहाँ का निवासी तो नहीं है। बाबा कहाँ का निवासी है? परम धाम, है ना। तो परम धाम से यहाँ आकर हमको पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? बाबा कहते क्या पढ़ाते हैं? ऊंचे ते ऊंचा बाप, ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाते हैं। तो यह पढ़ाई प्रसिद्ध है। इससे असुर से देवता अथवा बंदर से मंदिर लायक बनते हैं। तो इस समय मनुष्यों की शक्ल भल मनुष्य की है, परंतु विकार बंदर से भी जास्ती है ना। बंदर से तो मनुष्य में बहुत ताकत है ना। बंदर में इतनी ताकत नहीं है, लेकिन मनुष्य में ताकत भी है, पैसा भी है ना, पावर भी है, सब कुछ है ना। बाबा कहते हैं
कि इस समय मनुष्यों की शकल बल मनुष्य की है, लेकिन मनुष्यों में ताकत बहुत है, सीख कर ताकत को पाते हैं। और बंदर से तो मनुष्य में बहुत ताकत है, सीख कर ताकत को पाते हैं। तो यहाँ भी कोई तो बाप से सीख कर स्वर्ग की राजधानी स्थापन करते हैं ना। बाबा से सीखे तभी तो स्वर्ग बनाएंगे ना। कोई फिर साइंस सीख नरक का विनाश करते हैं। तो बरोबर स्थापना और विनाश का कार्य अब चल रहा है। तो विनाश हमेशा पुरानी चीज का होता है ना। अब नई चीज की स्थापना तो पुरानी चीज का विनाश होता है। तो वह सब रावण को सलाम करते हैं। रावण राज्य के रहने वाले हैं, वो सब रावण को सलाम करते हैं। सिर्फ तुम ही हो जो राम को सलाम करते हो। तो तुम बच्चे राम और रावण दोनों को जानते हो। तो मनुष्य कहते हैं व्यास ने गीता सुनाई है और उसमें जो भगवानुवाच शब्द लिखा हुआ है वह सत्य है, परंतु भगवान का नाम बदली कर झूठा कर दिया है। तो बाबा कितना समझाते हैं, प्रदर्शनी में सिर्फ एक बात ही समझ जाएं कि गीता का भगवान निराकार शिव है, न कि मनुष्य। बाबा कहते यह भी समझते नहीं। तो यह भी ड्रामा में नूद है। पहले तो को सुनना ही नहीं चाहते हैं, समझने की तो बात रही दूर। नहीं, 2 मिनट खड़े होके सुन लें। आज इतनी शक्ति देखो किसी के अंदर नहीं। फिर बाबा कहते समझने में तो फिर बहुत समय चाहिए, समझते ही नहीं है। तो ये भी ड्रामा में नूद है। सिर्फ सन्यासी हैं जो अपने को दुखी नहीं समझते। वास्तव में वह भी दुखी हैं जरूर, परंतु कहते हैं हम दुखी नहीं हैं, या तो कह देते हैं शरीर दुखी होता है। दुखी हैं तभी तो घर छोड़ के गए हैं ना, सन्यास लिया ना। महात्मा बुद्ध ने क्यों सन्यास लिया है ना। कहते हैं उन्होंने किसी बीमार को देखा, किसी बूढ़े को देखा है ना, किसी की डेड बॉडी देखी, तो उन्होंने कहा दुनिया जो है दुखमय है, तो इसको कैसे सुखी बनाए, इसलिए उन्होंने पूरी राजाई का त्याग कर दिया है ना। तब बाबा कहते हैं त्यागी तब करते हैं जब दुख देखते हैं। तो वो कहते, सन्यासी कहते ये शरीर दुखी होता है, आत्मा थोड़ी दुखी होती है। अगर शरीर दुखी होता तो मर जाने के बाद भी शरीर को कष्ट होता, लेकिन जब आत्मा निकल जाती तब तो शरीर को कोई कष्ट नहीं होता। कष्ट तभी तक होता है जब तक इसमें आत्मा है। तो वो कहते आत्मा थोड़ी दुखी होती, आत्मा सो परमात्मा है। तो वो कैसे दुखी होगी कि आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा कैसे दुखी होगी। तो यह उल्टा ज्ञान है। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आत्मा दुखी है तभी तो परमात्मा को उसको सुखी बनाने के लिए आना पड़ता है ना। तो बाबा कहते हैं अब यह है ही झूठ खंड। भारत स्वर्ग था तो सचखंड था। तो बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही जाएगा। भल कितने भी यज्ञ दान पुण्य आदि करें, परंतु परिणाम क्या निकला? नीचे ही गिरते आए। इस समय 100% भ्रष्टाचारी नरकवासी बन पड़े। इसलिए बाप का आना ही ऐसे समय पर होता है जबकि सब दुखी और सब एक्टर्स आ चुके हैं और थोड़े आते भी रहते हैं। बाप के सब आ चुके हैं और थोड़े आते भी रहते हैं। मेजॉरिटी आए हुए हैं, ज़्यादातर परमधाम से यहाँ आ गए। अर्जुन अभी तो बहुत लोग दुखी होंगे। अभी इतना दुख आया नहीं। बाबा कहते अभी तो और दुखी होंगे। भगवान को याद करेंगे और तुमको तो भगवान खुद ही पढ़ाते।
तो कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। तो बाप, टीचर, सदगुरु तीनों ही इकट्ठे मिले। अब और किसके पास जाए? तो बाबा कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु मुझ निराकार परमात्मा की मत पर चलो, तो तुम श्रेष्ठ बन सकते हो और कोई गुरु गोसाई की मत पर नहीं चलो। तुम पूछते हो कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? गॉड फादर है तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए, नहीं दुनिया का। तो किसी की भी बुद्धि में नहीं आता है कि फादर माना रचयिता, स्वर्ग की रचना रचने वाला, परंतु वह है निराकार। आत्मा भी निराकार है। तो यह मनुष्यों को पता ही नहीं। आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है। आत्मा अविनाशी है तो परमात्मा भी अविनाशी है। दोनों अविनाशी हैं, दोनों निराकार हैं, तो लोगों ने दोनों को एक ही कर दिया। बाबा के दोनों अविनाशी हैं। हर एक आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। और यह बातें जब सुनते हैं तो मनुष्यों की बुद्धि चक्री में आ जाती है, चक्कर में आ जाती नहीं, क्या बोलते हैं। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही पुरुषार्थ अनुसार सब बातों को समझ जाते। और अभी तुम बच्चों की बुद्धि में पक्का निश्चय है और बाप के साथ लव भी है। तो शिव बाबा फरमान करते हैं, तो खाते पीते मुझे याद करो, और याद से विकर्म विनाश होंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। कोई तो बल यहाँ बैठे हैं परंतु बुद्धि बाहर भटक रही है। अब यहाँ बैठे भी याद करते रहते ना बाहर में। तो जैसे भक्ति मार्ग में होता है, माया का राज्य है ना, बुद्धि बाहर चली जाती है तो धारणा नहीं होती। मुश्किल कोई बाप के फरमान पर चलते हैं तो बाप कहते हैं सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए रात को जाग कर मुझे याद करो तो तुमको बहुत मदद मिलेगी। चलते फिरते भी याद का अभ्यास करो। याद में रहकर भोजन बनाओ, इसमें बड़ी मेहनत है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं तो बच्चों को अभ्यास बहुत अच्छी रीति करना है। 24 घंटे से 16 घंटे तो फ्री हो। आप कहते 24 घंटे से 16 घंटे तो फ्री हो, बाकी 8 घंटे तो योग में जरूर रहना है। 8 घंटा सोते ही हैं, बाकी 16 घंटे फ्री है ना। फिर बाबा कहते 8 घंटा क्या करो, योग करो, फिर भी 8 घंटा बचा। तो तुम हो कर्म योगी। बाबा कहते हैं सब कुछ करते मेरे सिमरन में रहो। नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो तो घर बैठे भी जबरदस्त कमाई कर सकते। अगर बाबा को याद करके बाबा कहते कर्म करते हैं घर में रहते हुए भी, तो भी जबरदस्त कमाई कर सकते हो। बड़े बड़े आदमी भी आएंगे परंतु टू लेट। अभी कोई भी आए तो अभी तो क्या हो गया, बहुत देरी हो गई ना। तो तुम्हारे में भी बहुत हैं जो कहते हैं हम लक्ष्मी को अथवा नारायण को वरेंगे, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसे बहुत हैं जो कहते हैं शिव बाबा, कि शिव बाबा इनमें आते हैं ना। मनुष्यों ने अनेक अपने अपने अंदर भगवान समझ लिया ना। क्या कहते हैं, इनमें शिव बाबा आते हैं। यह बात हमारी बुद्धि में नहीं बैठती, क्योंकि शिव बाबा कहलाने वाली दुनिया में भी आज बहुत हो गए हैं ना। हाँ, कोई कहते हैं इनमें आते हैं ना, मैया आती है कहते हैं, जैसे ही कृष्ण आते हैं कहते हैं,
तो ऐसे जब हम ब्रह्मा तन में शिव बाबा आते हैं कहते हैं तो वो भी वैसा ही समझते हैं जैसे दुनिया में कहते हैं। बोलते ये बात हमारे को समझ में नहीं आती, ये बुद्धि में नहीं बैठती है। कोई शक्ति है, कशिश है, परंतु बच्चे बाप को समझते ही नहीं हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी बातें नहीं हैं कि बाप आते। गीता है सबसे ऊंचा शास्त्र और उसमें भी मनुष्य का नाम डाल दिया है। फिर जो ऊंचे ते ऊंचा भगवान है उनका नाम फिर नीचे वाले शास्त्र में कैसे आएगा? तो बाबा कहते हैं कितनी भूल कर दी है मैंने ही यह रुद्र यज्ञ रचा है। कृष्ण को तो कहते हैं श्याम सुंदर, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं और वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। तो 84 लाख कहो तो भी पहले स्वर्ग में आने वाले तो लक्ष्मी नारायण ही हैं, है ना। 84 जन्म कहो, बाबा कहते हैं 84 लाख जन्म कहो, लेकिन पहले पहले तो कौन आएंगे? लक्ष्मी नारायण। तो बाप समझाते हैं तुम देवी देवता धर्म वालों ने 84 जन्म लिए हैं, तुम ही नंबर 1 थे, तुम्हारी ही अब राजधानी स्थापन हो रही है। तो लक्ष्मी नारायण तुम्हारे ही माँ बाप थे, अब तुम्हारी राजधानी बन रही। अब तुम्हारे माँ बाप थे कहने में लोग फिर कन्फ्यूजन करेंगे, क्योंकि यहाँ तो शिव बाबा हमारा माँ बाप है ना। माँ बाप 2 अर्थों में कह दिया, राजा को भी क्या कह देते हैं? माँ बाप कह देते हैं ना। और जहाँ से राजधानी शुरू हुई उनको भी क्या कह देंगे फिर? हाँ, माँ बाप कह देंगे ना। जहाँ से सिजरा शुरू हुआ तो उनको भी माँ बाप कह दिया। बाकी ऐसा थोड़ी हमको जन्म देने वाले कोई लक्ष्मी नारायण। बाबा कहते हैं अब तुम्हारी राजधानी बन रही है, तुम अभी संपूर्ण नहीं बने हो, बनना है जरूर, तब तो सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार होता है। तो अपने को संपूर्ण फरिश्ते समझते हो। फरिश्ते बनने के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो उनका भी साक्षात्कार होता है। तत्त्वम, तुम भी बन रहे हो। तो कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। आजकल स्कूलों में भी गीता पढ़ाते, अभी तो नहीं पढ़ाते, उस समय तो पढ़ाते थे ना। उस समय एक लेसन होता था गीता का भी, है ना। तो आजकल स्कूलों में भी गीता पढ़ाते हैं। जो पढ़कर होशियार हो जाते हैं वह फिर दूसरों को पढ़ाएंगे तो पंडित बन जाते हैं। सुनने वाले ढेर फॉलोअर्स हो जाते हैं। जबान मीठी है, अच्छी रीति श्लोक आदि कंठ कर लेते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। मीठा मीठा बोल लेते हैं, बाकी मिलता कुछ भी नहीं है। तमो प्रधान बन गए हैं तो बाबा ही आकर सतो प्रधान बनाते हैं। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बनते हैं। सब आत्माएं तो शक्तिवान नहीं हो सकती हैं। तो बाप को सर्वशक्तिवान कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे। तो शक्ति की बात अभी होती है और अभी तुम राजाई ले रहे हो और अभी तुमको वर मिल रहा है। तो बाबा कहते हैं अमर भव, जीते रहो, सदा बाबा के बनकर रहो, अर्थात जीते रहो। सतयुग में तुमको काल नहीं खाएगा, वहाँ तो मृत्यु अक्षर ही नहीं है। ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, तुम कहेंगे हम पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। महाकाल का भी मंदिर है, उसमें सिर्फ शिवलिंग रख झंडियाँ आदि लगा दी हैं। तो ऐसे बहुत पत्थर होते हैं जिनको सोना लगा रहता है ना। फिर घिस घिस कर बनाते हैं। तो नेपाल में नदी की रेती में सोना बहकर आता था। तो सतयुग में तुमको सोना बहुत मिल जाता है। अब तो सोना है ही नहीं, एकदम खल्लास हो गया है। खानियाँ सब खाली हो गई हैं। तो स्वर्ग में सोने के महल बनते हैं।
फिर से हम अपने स्वर्ग की राजधानी, बाबा कहते स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत बच्चे हैं, लिखते हैं बाबा हम आपके बन गए, कभी देखा भी नहीं है, बाबा को देखा भी नहीं, बाबा से मिले भी नहीं है, लेकिन फिर बाबा को क्या लिखते हैं, बाबा हम आपके बन गए हैं। अभी बाबा कहते तुम अमर लोक के लिए शिव बाबा से अमर कथा सुन रहे हो, और निश्चय से ही विजय होती है, और निश्चय भी पक्का होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है निश्चय बुद्धि बन एक बाप से पूरा पूरा लव रखना है। निश्चय बुद्धि बन एक बाप से पूरा पूरा लव रखना है। बाप के फरमान पर चल माया पर जीत पानी है। बाप के फरमान पर चल माया पर जीत पानी है। दूसरा पॉइंट है शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते कर्मयोगी बनना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते कर्मयोगी बनना है। याद का चार्ट 8 घंटे तक जरूर बनाना है। याद का चार्ट 8 घंटे तक जरूर बनाना है। वरदान है होली हंस बन व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले फीलिंग प्रूफ भव। होली हंस बन व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले फीलिंग प्रूफ भव। बाबा कहते सारे दिन में जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संबंध संपर्क होता है, उस व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। व्यर्थ को अपनी बुद्धि में स्वीकार नहीं करो। अगर एक व्यर्थ को भी स्वीकार किया तो वह एक अनेक व्यर्थ का अनुभव कराएगा, जिसे ही कहते हैं फीलिंग आ गई। इसलिए होली हंस बन व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो तो फीलिंग प्रूफ बन जाएंगे। कोई गाली दे, गुस्सा करे, आप उसको शांति का शीतल जल दो। तो यह है होली हंस का कर्तव्य। स्लोगन है साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। साधना के बीज को कि हम साधना कर रहे हैं, बाबा कहते वो कैसे दिखाई देगा, उसको प्रत्यक्ष करने का साधन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। पहला पॉइंट है परमात्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं।